Hello, everybody. Good afternoon, good evening. I don't know what time it is. Good afternoon. हड़ू हड़ू काय करते तुम? हाँ जी, 98 की बात है जब मैं बहुत छोटी थी, गाना सीख रही थी। एक म्यूजिक एल्बम आई थी जिसका नाम था गोविंदा पॉप एल्बम। वो गोविंदा जी का पहला डेब्यू था एज अ सिंगर। मेरी मॉम का म्यूज़िक डायरेक्शन और लिरिसिस्ट का भी डेब्यू था इन द पॉप सेक्शन एल्बम। 90s के ज़माने में आप सबको याद है जैसे बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस आया करते थे, हम बहुत सारे गाने सुनते थे, लेकिन धीरे 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 वो चलन कम हो गया। अभी मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं कहीं जा रही थी, मैं एक बहुत ही लेजेंडरी सिंगर से मिली ऑन फ्लाइट, और फिर मैंने सोचा कि ये सब लोग कहाँ चले गए, ये सब लोग क्यों गायब हो गए हैं। 90s के दौर में जो इतने महान सिंगर्स थे, जिनके एल्बम्स आते थे, सिंगल्स आते थे, जिसे सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं, वो सब अब कहाँ हैं। सो दिस इज़ माई ट्रिब्यूट, दिस इज़ माई थैंक्स गिविंग टू देम बाई चूजिंग अ नंबर from my mother's album as a tribute to Govinda ji, to all the legendary singers of 90s, and also my debut in the single zone. एक छोटी सी बात मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि जब ये एल्बम बचपन में रिकॉर्ड हो रही थी, तब इस एल्बम के कोरस में मैंने गाना गाया था, और आज मैं उसी एल्बम के एक गाने को चूज़ कर रही हूँ एज माई डेब्यू एज अ सिंगर। मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं शायद इतनी नर्वस तब भी नहीं थी जब मैंने एक्टिंग में डेब्यू किया था। और दैट्स इट, आई हैव नथिंग टू से, आई विल टॉक टू यू ऑल आफ्टर। चलिए प्लीज़। हाँ, फर्स्ट पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर आप मुझसे जितने सवाल वीडियो से रिलेटेड या जितने भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहें प्लीज़ पूछें। थैंक यू। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि वो फ्लैप अगर आप नीचे करेंगे, वील नॉट हैव शैडो ऑन द स्क्रीन। थैंक्स सर। मैं 5 साल की उम्र से इंडियन क्लासिकल सीख रही हूँ गाना। मेरा जो सिंगिंग का करियर एक्चुअली मैंने पहले प्लान किया था एक्टिंग से पहले। मैं जब 5 साल की थी, मेरी स्वर्गीय नानी श्रीमती निर्मला देवी जी ने मुझे सिंगिंग सिखानी शुरू की, एंड अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट। उन्होंने मुझे सिर्फ 2 लाइनें सिखाई। उसके बाद में मेरी मदर ने मुझसे कहा कि आप इसे जारी रखें, बिकॉज़ उन्होंने जाते जाते आपको ये ब्लेस किया है। फिर मैंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी के सुपुत्र से, पंडित प्रकाश प्रसाद जी से सिंगिंग की तालीम हासिल की। मैंने 20 साल इंडियन क्लासिकल सीखा। उसके बाद में मैं एक्टर बन गई, और टेलीविज़न तो आप लोग जानते हैं हम कितना काम करते हैं। उस वक्त मुझे रियाज़ करने का वक्त नहीं मिला, और उसी दौरान जब मैं ससुराल गेंदा फूल की शूटिंग कर रही थी, मेरे गुरुजी का देहांत हो गया। तो जब मेरे गुरुजी का देहांत हुआ, उसके बाद मैं 4 साल तक गाना नहीं गा पाई, क्योंकि मैं जब भी गाना गाती थी मुझे उनकी याद आती थी, एंड आई वुड क्राई अ लॉट। It took me 4 years to get over the loss of my singing teacher and get back to my first love, which is singing. And आज जब I'm presenting this song to everybody, I feel like I'm giving my most private emotion, my most sacred space to my audience. And after this, I don't think there's anything bigger I can offer to my audience, because this is my sole reason to connect with my spirituality, with my life. Everything in my life has been music, and I'm very nervous and I'm very anxious right now. दुखेगा, खड़े ही है। मुझे प्रैक्टिस इसलिए बोल रहा हूँ, आइए। रोल है मैम। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन डेब्यू के लिए। थैंक यू। क्या चल रहा था जब सॉन्ग शूट कर रहे थे? नर्वसनेस, एक्साइटमेंट? मैं बहुत उस वक्त जब अब तो मैं बहुत नर्वस हूँ। जब मैंने गाना रिकॉर्ड किया था, तब मैं
बहुत अलर्ट थी कि मैं कैसे इसे सही गाऊं और कैसे उसकी इमोशन पकड़ में रहे, उसका इमोशन पकड़ में रहे. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गेट इट राइट. सो अब जब मैंने इट्स अवेलेबल फॉर पब्लिक व्यूइंग, मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि this is the most sacred space of my life which I have exposed to the world. Singing is my first love and I'm very scared and I'm very nervous. फर्स्ट लव बोले लेकिन काफी लेट आए, हम ये बोल सकते हैं. जी. इसके पीछे कुछ रीजन? बोलते हैं ना जिसे सबसे ज़्यादा प्यार होता है उसे, बोलते हैं ना जिसे सबसे ज़्यादा प्यार होता है उसे खोने का सबसे ज़्यादा डर होता है. तो मुझे हमेशा लगता था ठीक है, मैंने अपना सारा आर्ट आई हैव डन इट फॉर माई ऑडियंस. सिंगिंग है जो मेरी है. I was very possessive about my singing, and then mom said no, it's time to offer your singing services to the world. I was like, माँ ने कह दिया करना तो पड़ेगा. जब ये प्रपोज आया था आपके पास तो क्या माइंड में क्या चल रहा था सबसे पहले कि करना है नहीं करना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे इतने सिंगिंग प्रपोजल्स आ चुके हैं और मैं हमेशा ना कोई बहाना बना के निकल जाती हूँ कि अभी वक्त नहीं है, अभी रियाज़ नहीं किया है, अभी तैयारी पूरी नहीं है. लेकिन इस बार मम्मी ने कहा कि आपको गाना पड़ेगा और मेरी ज़ुबान सिल गई, मैं कुछ कह नहीं पाई और मैंने ऑर्डर फॉलो किया. क्या क्या सीखने मिला मैम से, क्योंकि काफ़ी उन्होंने भी 90s के दौर से वो सिंगिंग करके आ रही है. हाँ, तो कितना सीखने मिला? मैं बहुत कॉन्शियस हो गई थी गाना गाते वक्त क्योंकि ये एक लव सॉन्ग है. तो मैंने मम्मी को कहा कि आप प्लीज़ मेरी आई लाइन में मत रहो क्योंकि इट्स अ लव सॉन्ग एंड आई वांट टू इमोट एंड आई वाज लाइक हाउ. वीडियो में भी दिख रहा था मैम, आप कैमरा लुक करके शाय हो रही थी. फर्स्ट टाइम ऐसा दिखा कि रागिनी मैम भी कैमरा को देख के शर्मा रही है. तो मैं बहुत शाय थी अपनी मॉम के सामने लव सॉन्ग गाने के लिए. तो मैं मॉम को कह रही थी कि आप ना जो रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हैं उनसे, जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो मशीन पे बैठे हैं, आप उनसे कहिए कि आप मुझे डायरेक्ट करें. आप प्लीज़ कुछ मत बोलो, मेक मी फील लाइक यू आर नॉट इन द स्टूडियो बिकॉज यू आर माई मदर. मैं शूट पे भी मॉम को कभी नहीं आने देती हूँ बिकॉज आई डोंट नो, आई फील डिफरेंट. तो हाँ, आई वॉज वेरी शाई वाइल रिकॉर्डिंग दिस सॉन्ग एंड आई एम वेरी शाई इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली एंड my parents when all these kind of things I do. हालांकि वीडियो में कुछ है नहीं but still it's psychological. तो क्या आगे चल के हमें मूवीज में भी गाते हुए दिख सकते हैं आप, अगर प्रपोजल मिले तो? Why not? Of course yes. I have never said never. मैंने बहुत अलग अलग चीज़ें अपनी लाइफ में अटेम्प्ट की हैं और definitely I would like to collaborate with good music composers and learn. इसके अलावा मैम आपने थिएटर में डेब्यू कर लिया, म्यूजिक वीडियो में कर लिया, टेलीविजन कर लिया, बॉलीवुड कर लिया, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी कर लिए. अब क्या बचा हुआ जो करना है, कुछ माइंड में हो, किस जॉनर में एक्सप्लोर करना चाहते हैं अभी और बचे हुए? पता नहीं, आप बताओ कुछ बचा है क्या? हाँ, हमारे सबसे कुछ नहीं. आपके हिसाब से माइंड में एक्चुअली अभी डायरेक्शन भी इसमें आई लेट मी जस्ट कीप बस आई थिंक मैंने अभी कुछ छोड़ा नहीं है, अभी रिपीट करना पड़ेगा खुद को. आई थिंक अभी बस अभी आई थिंक आई वुड लाइक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द अपॉर्चुनिटीज़ आई हैव बीन रिसीविंग एंड ऑफर माई बेस्ट capabilities to my scripts and my directors and my co-actors. So yes, that's about it. किस तरह के प्रोजेक्ट्स की तलाश में है दिखाई? मैंने गुड़गांव की है which was very heavy on content. तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आई डोंट वांट टू डू अनदर वेरी ड्रेनिंग फिल्म. आई वाज वेरी इमोशनली ड्रेन्ड वाइल फिल्मिंग गुड़गांव. और जब ये कर रही थी तब मैं और नर्वस थी बिकॉज मुझे सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी थी. मैं ठंडा नहीं पी सकती, अचार नहीं खा सकती and all these restrictions were like too much for me. But yeah, I'll work with somebody who मुझे मज़ा कब आता है जब कोई डायरेक्टर या एक्टर कुछ ऐसा मुझे ऑफ़र करें जो मुझे लगे कि हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस. when I feel challenged, that's when I get extremely excited and very motivated to perform that part. मैं हमेशा वही ढूंढती हूँ कि जो करने से मुझे डर लगे. न्यू कमर्स के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मानती है सोशल मीडिया को? अब तो न्यू कमर्स क्या जो देखा जाए तो हर एक जनरेशन इसमें आ रही है. यस, देखिए सोशल कामिनी मैम की बात करें तो फिर आप उन्होंने यूट्यूब चैनल ऑन किया. जी, उनकी जो भी चाहत थी वो अब सोशल मीडिया के थ्रू आप वो आ रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म लगता है क्योंकि
हर एक के पास everyone has a voice, and I would be happier if the voice was of reason. You should have a voice, but if you have a voice of reason, it's like a feather in your cap. You have पहले था कि हम कहाँ एक्सप्रेस करें, लोग हेल्पलेस थे, हम क्या करें. अभी आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप जाहिर कर सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को. और आप एक अगर कोई चेंज लाना चाहें, आप कुछ करें, तो उसे एक इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज़ इसकी प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं. डू समथिंग विच डू इट फॉर, आई डोंट नो, जस्ट डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड डोंट हर्ट पीपल, दैट्स इट. इसके अलावा मैम कल सुप्रीम कोर्ट ने LGBT Yes. लॉ पास किया, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं आपसे इतना पूछना चाहूँगी कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? किया है? अगर मैं आप कहूँ कि आप क्रिमिनल हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो अगर किसी को किसी से प्यार करने के लिए क्रिमिनल करार दिया जाएगा, तो उसे बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग फील होता है. तो मैं खुश हूँ कि आर्टिकल 377 रद्द कर दिया गया है, और हमारी गवर्नमेंट ने ये अच्छा डिसीजन लिया है, सबने इसे सपोर्ट किया है, एंड इट्स द राइट डिसीजन, बिकॉज आई एम वेरी, इट्स एक्चुअली अ हिस्टोरिकल डिसीजन एंड आई एम इन कंप्लीट सपोर्ट ऑफ इट. आप किसी को प्यार करने के लिए क्रिमिनल का करार नहीं दे सकते हैं. थैंक यू. कसम से अभी से इसका तुम्हें चाहिए नहीं है जहाँ पे मैं नहीं हूँ, जहाँ पे मैं नहीं हूँ वहाँ हाँ एक मिनट ये किसका है? अच्छा ठीक है. अरविंद रोल है. हाय मैम. हाय, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सॉन्ग्स के लिए. थैंक यू, क्या धन्यवाद. फीलिंग्स हो रही है अब जब हो चुका है, रिलीज भी हो गया, हाँ. देखा जाए तो फिर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप लोग सब यहाँ आए, मुझे इस बात की बेहद खुशी है. मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा मोमेंट था कि मैं अपना सपना जी रही हूँ. जो मैं 13-14 साल एज ए राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर काम कर रही थी, वो बीच में 13-14 साल में उससे दूर होकर ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी करी थी, जिसमें मेरा नाम बहुत हो गया. मैं लोगों के सामने आ गई, मैं रेडियो पर आरजे बन गई, मैं टेलीविज़न पे आ गई, और एक डिफरेंट जोना था. लेकिन अंदर कहीं पर कामनी खन्ना राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर है. तो जो 14 साल मैंने काम किया, इतने वो मैं कैसे भूल सकती हूँ. तो मेरे पास 700 धुनें हैं इस समय, 300 भजन हैं, 700 धुनें हैं. तो मैं भजन के प्रोग्राम्स भी करती थी. अब चाह रही हूँ कि वापस आप लोगों के बीच YouTube/कामिनी खन्ना म्यूज़िक को लेकर एज ए राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर फिर आऊँ, बहुत सारे लोगों को लाऊँ. रागिनी को लाई हूँ मैं आपके बीच, अब अपने बेटे अमित खन्ना को भी लाऊंगी. बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं मेरे साथ में. जैसे बड़े बड़े महानुभाव ने, अनूप जलोटा जी ने भी वादा किया कि वो मेरे साथ काम करेंगे. मैंने कई बड़े आर्टिस्टों के साथ बिहाइंड द कैमरा काम किया हुआ है, राइटिंग की हुई है, म्यूज़िक डायरेक्शन किया हुआ है, गोविंदा जी के साथ बहुत सारा काम किया. तो अभी फिर मैं एंटर कर गई इसी काम में. 14 ईयर में काफी लंबा वक्त होता है. हाँ. 14 साल बीच में भी आ सकते थे आप. बीच में अभी कैसे भी- आती बताओ. अभी क्या होता है, क्या हुआ था एक्चुअली कि जब मैं प्रोफेशनली रेगुलर काम कर रही थी एज ए राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर, तो आपको याद होगा कि MP3 और रेडियो की एंट्री हुई थी उस ज़माने में, और म्यूज़िक इंडस्ट्री में सडन स्लैग आया था. उस वजह से सब जगह लोग स्ट्रगल करना शुरू हो गए थे, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर सब, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो. और मुझे, मेरी नेचर में शुरू से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं लिखा है. मैं जो इक्का दुक्का लोग मिलते रहते हैं उनको हाथ जोड़ देती हूँ, काम मांग लेती हूँ, बस उतना ही है. तो मैं, और लेडीज़ के लिए स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल भी होता है, ये आप जानते हो. तो इस वजह से मैं ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, जो मेरा पैशन था बचपन से, मैंने 27 साल एस्ट्रोलॉजी की स्टडी की, और मेरा चैनल बहुत मशहूर हो गया, YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, जिसको 21 लाख से ऊपर व्यू, 22 लाख व्यूज़ हैं, 21,000 सब्सक्राइबर हैं. और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया. 600-700 लेक्चर्स हैं उसके ऊपर मेरे. तो वो जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में स्लैग आया, तो जब मैं इसमें आई तो
तो लाखों लोग मेरे साथ जुड़ गए। तो अब उनको निराश तो नहीं कर सकती थी मैं, और चैनल्स कई मेरे साथ काम किए, रेडियो पे हूँ, उन वो भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ। एक आदमी कई सारे काम कर सकता है। ओके, सुपर मैम। लेकिन मैम ये आइडिया कब आया, क्योंकि 14 साल हो गए थे, एक आशा होता है कि हम तो भूल जाते हैं इन सभी बातों को, तो फिर ये उजागर किस तरह से हुआ, क्या वाकया था वो कि आपने बाद में रागिनी मैम को भी कन्विंस किया, क्योंकि उन्होंने अभी जस्ट इंटरव्यू में कहा कि वो भाग जाती थी सिंगिंग के नाम का भी फिलहाल छोड़ने के बाद में, क्योंकि उनका भी गैप हो गया था एक। हाँ, बहुत अरसा गैप रहा। मेरे गुरुजी की, जो संगीत के गुरुजी थे मेरे, पहले मैंने अपनी स्वर्गीय माता निर्मला देवी जी से सीखा गायन मैंने काफ़ी साल। फिर उसके बाद मेरे गुरुजी की डेथ हो गई, तो हमारे घर में एक गमगीन माहौल हो गया था 3-4 साल के लिए। और क्योंकि वो 16 साल तक मेरे घर में सुबह 6 बजे आ जाते थे, और प्रकाश प्रसाद जी स्वर्गीय, और हमने उनके थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल देखा संगीत का। तो वो 3-4 साल भी बहुत बुरे थे हमारे, उनका सपोर्ट नहीं था। और उसके साथ जब मैं दोबारा एंट्री करना चाही, तब ज़माना बदल चुका था, लोग बदल चुके थे, और लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल चुकी थी, और मैं उस हिसाब से अपनी चीज़ें लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई, कैसे पहुंचाऊं। मैं हर महीने 4 एल्बम छाप सकती हूं अगर मेरा म्यूज़िक चैनल है तो, और मैं अगर किसी की फिल्म करना चाहूँ तो मुझे इक्का दुक्का गाना दे देंगे। तो मैं चाहती हूँ फिल्म करना, मैं चाहती हूँ रेगुलर। मैं यही पूछना है डिजिटल मीडिया के बारे में क्या कहना है आपका, क्या राय है इसके बारे में? डिजिटल मीडिया एक बोन है, डिजिटल मीडिया एक ईश्वर का दिया हुआ वरदान है लोगों को, कि जो लोग अंदर ही अंदर अपनी कला को लेकर घुटते रहते थे, जो लोग अंदर ही अंदर बाहर काम ना निकल पाने की वजह से रोते थे, वो अब आपकी कला आप एक छोटे से मोबाइल से शूट करके यूट्यूब पे डाल सकते हो। और आपको पता है यूट्यूब की रीच कितनी है। अगर आपका काम अच्छा है तो आप सीढ़ी के नीचे एक लड़की बैठ के गाई थी, उसका भी बहुत नाम हो गया। और अभी आपने डांसिंग अंकल का तो किस्सा देखा ही है। फाइनली रागिनी मैम को कन्विंस करना कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए, और सॉन्ग करना, क्योंकि उसे डायरेक्ट भी आप ही कर रहे थे, और काफ़ी रागिनी को कन्विंस करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि रागिनी एक फुल फ्लैज एक्ट्रेस है और वो अपने काम में बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर की जो गाने की उसकी जो उसने जो 16-17 साल गाना सीखा, तो मुझे पता है कि वो किसी न किसी दिन बहुत नाम करेगी गाने में। और मैं चाहती थी कि ये शुरुआत मुझसे ही हो, लोगों तक पहुंचाऊं तो सही कि रागिनी गाती है, बहुत अच्छा गाती है। जब तक लोग जानेंगे ही नहीं कि रागिनी गाती भी है, इतना अच्छा गाती है, तो इसलिए मैंने रागिनी को कन्विंस करना शुरू किया। हुआ यूँ कि उसने 3 गाने गाए और ये तीसरा गाना था। 2 गाने गाने के बाद उसने बोला मम्मी ये पहले नहीं लाते हैं, ये बाद में लाते हैं। फिर दूसरा गाना गाया, फिर बोला ये पहले नहीं लाते हैं, ये बाद में लाते हैं। अब तीसरे पे मैंने कहा बेटा इसको मत अंदर डालना, अब तू इसको रिलीज़ कर दे, क्योंकि एंड शी रियलाइज्ड कि बहुत अच्छा उसने काम किया है और आप लोगों के सामने है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी भी, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए YouTube/कामिनी खन्ना म्यूज़िक भी। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर कैसे काम होगा।